हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में। यानी कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाती हैं, आपका अंडा और स्पर्म क्यों नहीं मिल पाते हैं, अंडा स्पर्म ना मिल पाने के क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज आप करेंगी, इसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, आप कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं, पूरी कोशिश कर ली है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो इसके क्या कारण हैं, क्या कारण हो सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एग और स्पर्म क्यों नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप कंसीव करने के लिए आपको आपके एग्स अच्छे होने चाहिए और आपके जो अंदर स्पर्म जा रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, ताकि आप उनके मिलने की वजह से ही आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो एग और स्पर्म ना मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है बार बार होने वाला इन्फेक्शन। लगातार पेशाब में जलन बनी रहती है, अगर आपको लगातार पेड़ों में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा दर्द आपको रहता है, पेल्विक एरिया में आपको दर्द रहता है, आपके पेशाब में जलन होना, आपके पेशाब से बदबू आना, पेशाब में ज्यादा झाग होना, ये सभी रिकरेंट इन्फेक्शन के इशारे हैं। यानी कि अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन है तो आपका जो प्राइवेट एरिया का पीएच होता है उसकी वजह से वो पीएच बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म वहां जाकर जाते ही वहां पर डेड हो जाता है, वो एग तक पहुंच ही नहीं पाता और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर लगातार इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। रिकरेंट इन्फेक्शन के मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए हैं, जैसे कि लगातार पेड़ों में दर्द रहना, आपके पेशाब में जलन, आपके पेशाब से स्मेल का आना, आपके योनि में बार बार खुजली होना, और इसके अलावा आपको और ये है रिकरेंट इन्फेक्शन के सिम्टम्स। अगर आपको ये चीजें हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम बार बार आपको होती है, तो इसमें आपको क्या है, आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आपको रिकरेंट इन्फेक्शन को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। तो रिकरेंट इन्फेक्शन से होता क्या है, देखिए, आपका जो पीएच है, योनि मार्ग का पीएच, वो बिगड़ जाता है, और जब पीएच बिगड़ जाता है तो स्पर्म अंदर जाते ही वो डेड हो जाता है। इसीलिए एग और स्पर्म नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए आप कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ये बहुत छोटी चीज है जिनको लेडीज ज्यादातर बहुत हल्के में ले लेती हैं कि हमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है, चलो छोड़ो। तो इसको हमेशा, जब भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, या फिर बार बार आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके अलावा आपको स्मेल आ रही है आपके डिस्चार्ज से, आपको प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपनी गायनी से ज़रूर मिलें, क्योंकि इसको आप हल्के में अगर शुरू में लेंगी तो आगे चल के आपको कंसीव नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या होता है, कुछ महिलाओं को निबोटियन सिस्ट हो जाती है। निबोटियन सिस्ट एक बड़ा कारण है प्रेगनेंसी ना होने का। निबोटियन सिस्ट में बच्चेदानी के मुंह में क्या होता है, छाले बन जाते हैं, वहां पर मवाद यानी कि पस हो जाती है, और स्पर्म जब वहां जाता है तो वहां जाते ही वो डेड हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो गलना शुरू हो जाती है, वहां पर का एरिया जो है वो बहुत खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से स्पर्म वहां जाकर मर जाता है, डेड हो जाता है, और आपके अंडे से मिल ही नहीं पाएगा, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रेगनेंसी आपको नहीं रुक पाएगी। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, आपका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट कराना बेहद जरूरी है, अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो। देखिए, रिकरेंट इन्फेक्शन में आपका ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। बच्चेदानी के मुंह पर अगर छाले या नेबोटियन सिस्ट आपको है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इससे आपको, जब शुरू में आप इलाज करेंगी तो इससे आप आसानी से फिर कंसीव कर पाएंगी। इसके अलावा डॉक्टर से जरूर मिलें। दूसरा, जितने टाइम भी आपको डॉक्टर कोर्स के लिए बोलता है, मान लीजिए आपको 3 मंथ्स का कोर्स बोला है, तो आप पूरे 3 महीने इसका कोर्स करें। क्योंकि देखिए, कभी भी आप अगर, जैसे कहा, होता क्या है, ज्यादातर जो लेडीज होती हैं कि हमें फर्क हो गया है, हमारा कोई तबीयत खराब नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हम दवाई छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, वहां पर जो बैक्टीरिया है, वहां की जो आपकी प्रॉब्लम है, वो अभी सही होनी शुरू हुई है, और उसके बाद अगर बीच में आप दवाई छोड़ देती हैं तो वो वापस से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, वापस से वो इतना ही बन जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा आपको दवाई बीच में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जितने दिन का आपका इलाज है, जितने दिन का आपको कोर्स बताया गया है, उतने दिन आपको करना जरूरी है। दूसरा, इसके बाद आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी अगर आप टाइम से अपनी चीजें करेंगी। इसके अलावा आपको अपना हाइजीन मेंटेन रखना है।
देखिए, मैं ये नहीं कहती आपको पीएच मेंटेन रखने के लिए आपको किसी भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो मेडिकेटेड चीज़ें आती हैं। आप हमेशा जब भी यूरिन पास आउट करें, आप पानी से वॉश करें। पीछे की साइड से नहीं, आगे की साइड से आपको वॉश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीछे की साइड से वॉश करेंगे, तो बैक्टीरिया आगे की साइड आते हैं। लेकिन अगर आप पीछे की साइड आगे की साइड से वॉश करते हैं, तो बैक्टीरिया पीछे की साइड से खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आपको हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कुछ भी मतलब आपको इन्फेक्शन वाली चीज़ें, ये जो मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, ये सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएँ। क्योंकि जब एग और स्पर्म ही नहीं मिल पाएगा, तो आप कंसीव कैसे करेंगे? तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।